हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम लोग कुछ डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करके पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम प्रीवियस वीडियो पढ़े थे उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक को नहीं इंसर्ट किए थे, सिर्फ और सिर्फ क्या किए थे, उसके बीच में क्या था, एयर और वैक्यूम था। और उस केस में जो आया था कैपेसिटेंस क्या आया था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या है, अब हम क्या करते हैं, कुछ डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल को क्या करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट करके, और उसके हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है, और उसके बाद हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, इसको पार्शियली फिल करके हम क्या करेंगे, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स हैं उसको हम इंसर्ट करने से क्या होगा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहली बात है, कैपेसिटर क्या होता है कि दो पैरेलल प्लेट्स को क्या करते हैं, विदाउट कांटेक्ट क्या करते हैं, पास में रखते हैं। ठीक है, तो जो डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस चीज को पॉसिबल बनाते हैं, क्योंकि दो पैरेलल प्लेट जो ये हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, उनको बिना कांटेक्ट के पास में रखना क्या है, इतना इजी वर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन भी हो सकता है ना। यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज, दो चार्ज को अगर हम पास में रख रहे हैं, ठीक है, तो इसके वजह से क्या करते हैं, इस चीज को पॉसिबल कौन बनाता है, इस चीज को पॉसिबल बनाते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये तो पहला पॉइंट हो गया कि डाइलेक्ट्रिक सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग टू लार्ज प्लेट एट ए स्मॉल सेपरेशन विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट। बिना एक्चुअल कांटेक्ट के दो चार्ज प्लेट को आपस में क्या करते हैं, पास में रख सकते हैं। ये काम को कौन आसान करता है, इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, डाइलेक्ट्रिक्स। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट बात करें तो क्या है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से क्या कर सकते हैं, हम अधिक से अधिक पोटेंशियल डिफरेंस को दो पैरेलल प्लेट के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जो बिना ब्रेकडाउन के क्या कर सकते हैं, बिना ब्रेकडाउन के अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड को और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये काम भी आसान हो गया डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से। फिर अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, इट इंक्रीज द कैपेसिटेंस। क्या करता है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है। कौन, डाइलेक्ट्रिक्स। किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। देखिए कैसे करता है, हम क्या जानते हैं, एक होता है, यहां मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर और वैक्यूम और इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्या, किसी मीडियम में। ठीक है, तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहां से देखिए, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके को अगर हम नीचे लेकर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है मीडियम का। तो किसी मीडियम में डाइलेक्ट्रिक को रखने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, ई नॉट बाई के। ये एयर और वैक्यूम के लिए है, और ये क्या है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो पोटेंशियल क्या है, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लाइकवाइज क्या, पोटेंशियल भी क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि किसी भी, ये पोटेंशियल एयर और वैक्यूम के लिए है, और ये किसके लिए है, मीडियम में, ये मीडियम के लिए है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल हो रहा है डिक्रीज। जैसे ही पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो हम क्या जानते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ये क्या होता है, क्यू अपन में वी, सी इक्वल्स टू क्यू अपन वी। जैसे ही वी डिक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह हम क्या देखते हैं कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, उसके कैपेसिटेंस में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसके अंदर पार्शियली क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करके हम इसका कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। देखिए यहां पे क्या है कि हमें अब कैपेसिटेंस फाइंड करना है कैपेसिटर का, क्या करके, पार्शियली फील्ड। कैसा है, पार्शियली फील्ड। मतलब पार्शियली फील्ड क्या है कि पूरे के पूरे कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक को फिल नहीं किए, हम क्या किए हैं, किसी खास डिस्टेंस में, मतलब टी थिकनेस में ही क्या किए हैं, डाइलेक्ट्रिक को फील्ड, मतलब उसके अंदर हम लोग फिल किए हैं। ठीक है,
और पूरा डिस्टेंस कितना है d। तो जो बचे हुए डिस्टेंस क्या होगा, टोटल d है और t थिकनेस पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा, d माइनस टी। इसी चीज को हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक को लेफ्ट में शिफ्ट कर दे रहे हैं और ये डिस्टेंस क्या हो गया, d माइनस टी, और ये क्या है t। टोटल क्या है जी, टोटल है क्या, टोटल है d। ठीक है, अब देखिए इतने दूर क्या है, इतने दूर है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और इतने दूर क्या है, इतने दूर एयर और वैक्यूम, वैक्यूम है। तो हम क्या करेंगे, हम अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो अब देखिए डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, चेंजिंग आएगा। अब क्या वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा जैसे कि वो एयर के केस में था। अब हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, v बाई डी, और यहां से v क्या आ जाएगा, e इंटू डी, एक ये फॉर्मूला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अरे माइनस डीवी बाई डी आर होता है ना। इसी को हम लोग कहा कभी कभी कैसे यूज कर लेते हैं, e इक्वल टू वी बाई डी, ये चीज हम लोग यूज कर लेते हैं, इसको याद रखिए। अब देखिए इसी चीज को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने में। तो देखिए होता क्या है, यहां पे जो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, E इंटू डी, क्या करेंगे यहां पे, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था, क्या कि यहाँ पे चूंकि टी थिकनेस में ना क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, E इंटू टी करेंगे। ठीक है, E इंटू टी करेंगे, क्योंकि इतने थिकनेस पे इस डिस्टेंस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और बचे हुए जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूं, यहाँ पे गलती हो गई थी। क्या होगा, E नॉट E इंटू टी कहां पे होगा, ये होगा हमारे डाइलेक्ट्रिक वाले डिस्टेंस पे, और ये क्या होगा, E नॉट इंटू डी माइनस टी। ठीक है, अब देखिए हम क्या जानते हैं, E इक्वल टू क्या होता है, E नॉट बाई के, E नॉट बाई के होगा। तो हम इस E को क्या करेंगे, E नॉट बाई के से रिप्लेस कर देंगे, और क्या आ जाएगा, E नॉट इंटू डी माइनस टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, E नॉट को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और इस डी माइनस टी को पहले लिख देते हैं, फिर टी बाई के लिख देते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इस ई नॉट को क्या लिख देते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, क्यू बाई चार्ज अपन में एरिया। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ना, तो क्यू बाई एरिया, और यहां से हमें तब क्या मिल गया, v इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, यहाँ पे टी थिकनेस का क्या हम लोग स्टार्ट किए हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। अब देखिए अब हम C का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। हम क्या करते हैं, इस V का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे Q से ये Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमें अब जो कैपेसिटेंस मिला, अब वो क्या मिला, A एप्सिलॉन नॉट अपन में D माइनस टी प्लस टी बाई के, और यही चीज एयर और वैक्यूम में क्या मिला था हमें, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हमें मिला था कब, जब हम लोग एयर और वैक्यूम के लिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कैपेसिटेंस में क्या आ गया, चेंजिंग आ गया। ठीक है, अब ये चेंज क्या है, इस फॉर्मूला को ना याद रखना चाहिए, अच्छे बच्चे इसको याद रखते हैं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे नीट और जेई में भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या करता है, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स को क्या करता है, इंसर्ट कर देगा और आपसे कैपेसिटेंस पूछ लेगा, या मतलब अलग अलग तरीके से इसी फॉर्मूला को यूज करके न्यूमेरिकल पूछा गया है, और आगे भी पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके डिफरेंट केसेस को डील करते हैं। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट केसेस को देखते हैं। केस क्या है, पहला कि हमने एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट ना करके हमने क्या किया, इसमें एन डाइलेक्ट्रिक्स को क्या किया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 Kn हमने मान लिया, उसका थिकनेस T1 T2 और Tn तक मान लिया। पहले हमने क्या किया था, एक डाइलेक्ट्रिक को क्या किया था, इंसर्ट किया था, उस समय कैपेसिटेंस क्या आया था, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी अपॉन
अब डी माइनस टी प्लस में टी बाई के ये आया था। अब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक नहीं बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या कर दे रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम देखिए क्या कर रहे हैं, अब जो है ये क्या होगा, डी माइनस ये T1 T2 T3 सब मिलकर क्या हो जाएगा, Tn तक जाएगा। और यहाँ पे T1 बाई के प्लस T2 बाई के T3 बाई के कहां तक, Tn बाई के। ठीक है, ये चीज हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे एक्चुअली के नहीं है, सब क्या है K1 K2 है, तो ऐसे लिख देंगे आगे तक। ठीक है, ये चीज। अब इसके बाद ये भी फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपको कभी क्या होगा, एन ना देगा, क्या होगा, दो ही देगा, तो हम कहां तक जाएंगे, T1 और T2 तक जाएंगे, और यहाँ पे भी T1 और T2 तक दो ही तक जाएंगे। अगर तीन देगा तो तीन तक जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि ये हर चीज सब माइनस में है। और यही देखिए, यही T1 प्लस T2 क्या है, यही सब तो मिलकर T बन रहा था। यहाँ पे क्या है, जो T है क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3, और यही क्या हो जाएगा, Tn। क्योंकि जितने भी पतले पतले से मान लीजिए कि डाइइलेक्ट्रिक है, यही सब जुड़ कर क्या हो जाएगा, पूरा एक टी थिकनेस बनाएगा। और यही इसी के तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टी के जगह पे इसको पुट कर दिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो पहला केस हुआ कि हमने क्या किया, एक नहीं बहुत सारे डाइइलेक्ट्रिक को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब सेकेंड केस क्या होता है, देखिए इसमें कि अब स्लैब जो है ना, एक पार्शियली फील्ड नहीं है, ये क्या किया, पूरा का पूरा कंप्लीटली फील्ड है। मतलब अब क्या है, जो हमारा टी थिकनेस का जो स्लैब हम इंसर्ट कर रहे हैं, वो क्या हो गया, पूरे के पूरे कैपेसिटर को कवर किया। मतलब क्या, टी किसके बराबर हो गया, डी। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां टी है वहां वहां क्या पुट कर देंगे, डी पुट कर देंगे, और जो कैपेसिटेंस आएगा वो सेकेंड केस के लिए हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये डी तो फॉर्मूला वाला था, और यहाँ पे हमने टी के जगह पे डी पुट कर दिया, और टी के जगह पे यहाँ पे भी डी पुट कर दिया। तो यहां से हमें क्या मिल गया, सी के वैल्यू मिल गया ये के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये हमारा क्या है, कब का, ये जब पूरे के पूरे कैपेसिटर के अंदर हम क्या करेंगे, डाइइलेक्ट्रिक को फील्ड करेंगे, तो उस समय हमको ये क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस मिलेगा। देखिए ये फोर्थ केस जो है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टिंग स्लैब, ध्यान दीजिए, किसको हम लोग, आपकी बात डाइइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं जी, कंडक्टिंग स्लैब का। तो जो कंडक्टिंग स्लैब होता है उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। देखिए कैसे, के इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर और वैक्यूम अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। और जब कोई कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। और यहाँ पे जब जीरो पुट करेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें तो पता चल गया कि किसी भी कंडक्टिंग स्लैब का क्या होता है, कंडक्टिंग स्लैब का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट। अब हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, के के वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी अपन में टी बाई इनफाइनाइट और समथिंग बाई इनफाइनाइट, कि कोई भी चीज अपन में इनफाइनाइट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आता है, जीरो। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट अपन में डी माइनस टी। देखिए हमने क्या किया, एक के मतलब के जिसका क्या है, इनफाइनाइट है, उसको हमने इंसर्ट किया कंडक्टर को, तो उस समय हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक ये कैपेसिटेंस की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपन में डी माइनस टू टी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब क्या है, जो फोर्थ केस है इसमें क्या है कि अब हम पूरे के पूरे किसी एक पार्शियली फील्ड ना करके पूरे कैपेसिटर के अंदर हमने क्या फील्ड कर दिया, हमने एक कंडक्टर को फील्ड कर दिया। ठीक है, तो उस केस में जो टी है हमारा, जो ये टी था, अब यही टी क्या बन गया, डी, पूरे के पूरे कैपेसिटर में फील्ड किया, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और के का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला में जब पुट करेंगे ए एप्सिलॉन डी माइनस टी अपन में टी प्लस के, ये वाला फॉर्मूला है इसमें, तो डी के जगह पे क्या पुट करूं, डी। ठीक है, तो यहां से डी और डी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और डी अपन में इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। तो जीरो और जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या हो गया, सब जीरो हो गया। और यहां से हमें क्या मिल गया, सी के वैल्यू इनफाइनाइट।
अच्छा, ये सी का वैल्यू इनफाइनाइट का क्या मतलब है? देखिए, मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर के अंदर हमने कंडक्टर को इंसर्ट कर दिया, तो जब ये पूरे के पूरे कैपेसिटर में ये कंडक्टर फिल हो गया, तो हम जो भी चार्ज देंगे उस सारा का चार्ज कहां चला जाएगा? ये सारा का सारा चार्ज, ऑल चार्जेस गो इनसाइड द अर्थ, क्योंकि अर्थ इज द इनफाइनाइट सोर्स। क्या है? जितना भी चार्ज होगा ये सब कहां इंसर्ट हो जाएगा? किसके अंदर चला जाएगा? अर्थ के अंदर। तो इस तरह से इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, तो जब कभी भी अगर हम पूरे के पूरे स्लैब मतलब पूरे एरिया में क्या कर देंगे, अगर कंडक्टर फिल करेंगे, उस समय कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये जितने भी डिफरेंट केसेस है एक्चुअली क्या है? ये न्यूमेरिकल्स है। और हम जब आपको टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ा रहे थे उसमें हम बताए थे कि 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल और क्या आते हैं? सिलेंड्रिकल। तो एक बात मैं बता दूं, स्फेरिकल और जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है वो सिलेबस में नहीं है। जो प्रेजेंट का जो सिलेबस है सीबीएसई का, उसमें ये नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको पढ़ाएंगे नहीं पूरे डिटेल में, हम सिर्फ और सिर्फ उसका क्या कर दे रहे हैं? फॉर्मूला बता दे रहे हैं। क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक कैपेसिटर के, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, यहां दे दिया प्लस क्यू और यहां दे दिया माइनस क्यू। ठीक है, और यहां से हमें अब हम क्या करना है, हमें इसका कैपेसिटेंस बताना है। ये क्या है जी? स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपन में ए माइनस बी माइनस ए। क्या होता है? बी माइनस ए। ठीक है, ये चूंकि ये वाला ए है, ये क्या है? बी है, तो बी माइनस ए। ये हो गया हमारा क्या? स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। ये एक्चुअली सिलेबस में आपके नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बता दे रहा हूं। ठीक है, और ऐसे ही सिलेंड्रिकल के लिए क्या होता है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का इसके लिए ये जो इसका रेडियस है, इसको हमने मान लिया छोटे वाले का, अंदर वाले का ए और बाहर वाले का बी। ठीक है, और इसका लेंथ हमने मान लिया क्या? एल। तो यहां से आ जाता है 4 पाई, कैपेसिटेंस क्या आता है? 4 पाई नहीं, इसका आता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन में एल एन बी बाई ए। ये हो जाता है क्या? कैपेसिटेंस। ये एक्चुअली आप फॉर्मूला, केवल बस फॉर्मूला हो तो याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में भी, फिलहाल के सिलेबस में नहीं है, करंट सिलेबस में नहीं है। आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग तीनों टाइप के कैपेसिटर को हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आगे इसमें एनर्जी का कैसे क्या करना है उसको हम लोग डील करेंगे। और थोड़ा बहुत मिस्टेक, देखिए थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, ये तो ह्यूमन एरर आ जाता है, उसको आप इग्नोर करें। थैंक यू सो मच।